जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जोधपुर में पीडब्ल्यूडी विद्युत खंड सेकंड में अधिशासी अभियंता हैं दीपक मित्तल। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। सर्च ऑपरेशन में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर में 13 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी को सर्च में 203% से अधिक आय के मिले हैं सबूत। एसीबी की 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जयपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जोधपुर में पीडब्ल्यूडी विद्युत खंड सेकंड में अधिशासी अभियंता हैं दीपक मित्तल। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सर्च ऑपरेशन में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर में 16 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी को सर्च में 203% से अधिक आय के मिले सबूत। एसीबी की 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। मिला है यहाँ पर अभी जो कागजात हैं, जो भी उनके द्वारा जो भी टेंडर प्रक्रिया की गई है, तो उनसे संबंधित कागजात है वो खाने ले जा रहे हैं और जो भी हमारी आवश्यक कार्य वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सर कौन था, क्या है सर डिटेलिंग? दीपक कुमार मित्तल है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिनकी पोस्टिंग यहाँ जोधपुर पीडब्ल्यूडी में, उनके यहाँ पर कार्रवाई। तो देखिए, 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की है। विष्णु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं। विष्णु, देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एसीबी का जो बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर के साथ साथ जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर के राजस्थान के बाहर हरियाणा के फरीदाबाद में भी एसीबी की रेड देखने को मिली। मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो दीपक कुमार मित्तल, जो कि अधिशासी अभियंता है सार्वजनिक निर्माण विभाग और जोधपुर के विद्युत खंड में सेकंड में ये पदस्थापित अधिशासी अभियंता है। पिछले कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि दीपक कुमार जो मित्तल हैं, उनकी आय से संपत्ति की शिकायत उनको मिल रही थी, जिसके बाद डीजी रवि प्रकाश महरा के निर्देशन में टीमें गठित की गई। इंटेलिजेंस विंग ने पूरी निगरानी की। आखिरकार जब पूरी संपत्ति का ब्यौरा सामने आया, उसके बाद आज एसीबी की 6 अलग अलग टीमों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसके अलावा फरीदाबाद में रेड की। 6 टीमों ने रेड की। मैं जहां खड़ा हूं वो बरकत नगर है, जहां पर दीपक कुमार मित्तल का पैतृक आवास है। यहीं पर दीपक कुमार मित्तल जयपुर में रहते हैं। तो यहीं पर डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक के निर्देशन में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर इस वक्त चल रही है। आप देख सकते हैं, ये जो एसीबी कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। ये घर है जहाँ पर एसीबी की टीमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन को काम अंजाम दे रही है। हम बातचीत करेंगे दीपक कुमार मित्तल के यहाँ पे कार्रवाई करने वाले। सर एक मिनट सर, मैं आपसे देखिए, डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो कार्रवाई है वो किस तरह की कार्रवाई है, क्या शिकायतें मिल रही थी सर? हाँ जी, क्या शिकायतें मिल रही थी सर? देखिए, हमारे पास कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के साधनों से एकत्रित करता है तो उस पर इंफॉर्मेशन डेवलप करके कार्रवाई करते हैं। उसी के से रिलेटेड एक ये कार्रवाई है। कहाँ पे कार्रवाई चल रही है दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों पर? तो मैंने आपको पहले अभी एक तो जो है मतलब यहाँ इनके निवास पर चल रही है, जो इनका निवास है बरकत नगर, इनका खुद का घर है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर और फरीदाबाद में नोट गिनने की मशीनें मंगाई है। वो एक पार्ट है नोट गिनने की मशीन मंगाने का। कैश जो मिला है उसको काउंट करेंगे। कितना कैश मिला होगा यहाँ पर? अभी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ठीक है। अभी सारा कंप्लीट होने पे प्रोसेस आपको प्रेस नोट भी मिल जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। अभी कार्रवाई चल रही है, अंडर गोइंग है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कैश वगैरह जो भी है उनका सबका वेरिफिकेशन चल रहा है। फरीदाबाद में भी एसीबी की टीमें गई है? बिल्कुल गई है, फरीदाबाद में चल रही है। हाँ। तो देखिए ममता, ये है डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक, जिनके सुपरविजन में इस वक्त यहाँ बरकत नगर में ये एसीबी की जो सर्च कार्रवाई है वो जारी है यहाँ पर। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि एसीबी ने मकान को फिलहाल एक जो कर्मी है वो यहाँ पे बैठे हुए, ताकि कोई भी इस तरह के व्यक्ति अंदर एंट्री ना कर पाए। तो यहीं पर एसीबी की जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही है। अब तक की जानकारी जो है वो सामने है कि दीपक कुमार मित्तल, जो कि अधिशासी अभियंता है, उनकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के ब्यावर में 16 भूखंडों के दस्तावेज एसीबी को मिल चुके हैं। लाखों रुपए का कैश जो है, नगद कैश है, वो भी एसीबी को मिला है। दीपक मित्तल भी अंदर घर पे ही मौजूद है, मंगवाई गई है।
देखिए, दीपक कुमार मित्तल इस वक्त बताया जा रहा है कि वे जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर में ही उनका आवास है, एक सरकारी आवास भी वहीं पर है। ये इनका पेरेंटल हाउस है, तो अभी तक ऐसी जानकारी सामने नहीं है कि वे यहाँ पर है। लेकिन ये जरूर सामने आ चुका है कि जो उनकी वैध आय है उसके अनुमानित आय से 200 गुना, मतलब 200% ज्यादा संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे एसीबी को मिले हैं। यानी ये जो पूरी आय होती है, यानी उनकी सेवा में रहते हुए जितनी भी उनकी जॉब होती है, उनकी सैलरी वगैरह सब मिला करके उससे कहीं ज्यादा अनुमानित आय एसीबी को इस वक्त मिली है। 16 भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले जाने। तो फिलहाल ये जब 6 जगहों पर जब सर्च की कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद बिल्कुल साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितनी परिसंपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों से मिले हैं। जी विष्णु, जरा विस्तार से बताइए दीपक कुमार मित्तल के बारे में, और ये भी बताइए क्या कभी पहले भी विवादों से नाम जुड़ा है इनका? क्या कभी ऐसा नाम ये भ्रष्टाचार का पहले आया था? देखिए, दीपक कुमार मित्तल सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर में पदस्थापित अधिशासी अभियंता है। विद्युत खंड में वे पदस्थापित अधिशासी अभियंता है। लगातार पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी ऐसे अधिक संपत्ति की दीपक कुमार मित्तल ने काफी संपत्तियां इकट्ठा की हुई है। ये संपत्ति न सिर्फ उनके नाम से बल्कि उनके परिजन रिश्तेदारों के नाम से भी ली गई थी। यह भी सामने आया कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के ब्यावर में 16 जो भूखंडों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वहीं पर उनके निर्माण में भी करोड़ों रुपए खर्च करने की जानकारी एसीबी को मिली थी। ऐसी जो तथ्य हैं, सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं वो एसीबी को अपनी सर्च के दौरान यहाँ पर मिल चुके हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दीपक, हालांकि इसके पहले दीपक कुमार मित्तल का विवादों से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है पाई, लेकिन जब एसीबी मुख्यालय को शिकायतें मिली उसके बाद में इंटेलिजेंस विंग ने इस पूरे मामले में निगरानी रखी, सबूत जुटाए और आखिरकार कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद आज अल सुबह 6 ठिकानों पर 6 एसीबी की टीमों ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई की। और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो मकान है, पेरेंटल हाउस है। देख सकते हैं कि एसीबी के जो कर्मी को मेन गेट पे ही बैठा रखा है। यहीं पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एसीबी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है, उनमें ऐसा सामान भी है, चूंकि नोट गिनने की मशीनें भी यहाँ पर मंगवाई गई है। तो फिलहाल दरवाजा जो है मुख्य घर का वो बंद कर रखा है। लेकिन दीपक कुमार मित्तल के इस वक्त जोधपुर में होने की जानकारी सामने आई, चूंकि जोधपुर में ही दीपक कुमार मित्तल पदस्थापित है, वहीं पर वे रहते हैं। तो ऐसे में एसीबी की एक टीम जो है वो जोधपुर में भी कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा फरीदाबाद में दीपक कुमार मित्तल के जो भाई हैं उनके रहने की जानकारी सामने आई है। तो दीपक कुमार मित्तल के जो भाई फरीदाबाद में रहते हैं वहां भी एसीबी की टीम पहुंची है, वहां भी सर्च कार्रवाई कर रही है, की जा रही है। पूरा जो ऑपरेशन है वो एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में किया जा रहा है। जी, क्या कोई इनपुट मिले थे एसीबी की टीम को? अगर इनपुट मिले थे तो क्या थे वो? किसी ने कोई शिकायत दर्ज की थी कि इन पर आय से अधिक संपत्ति है? जाहिर तौर पर किसी न किसी ने तो कोई कंप्लेंट दर्ज की होगी, या फिर ये रूटीन कार्रवाई है? क्योंकि रूटीन कार्रवाई तो ऐसी होती नहीं है। देखिए, एसीबी में एक इंटेलिजेंस विंग होती है, यानी गोपनीय शाखा होती है। गोपनीय शाखा का जो काम होता है वो ये होता है कि कौन से लोक सेवक है जिनके खिलाफ मतलब इस तरह के मामले सामने आते हैं। यानी इंटेलिजेंस विंग ये ध्यान रखती है कि कौन कौन से ऐसे लोक सेवक हैं जो कि काफी संपत्ति कमा चुके हैं। ऐसी शिकायतें भी कई बार डिपार्टमेंट के जरिए या किसी अन्य के जरिए एसीबी को प्राप्त होती है। तो जो पूरे उसकी निगरानी है, उसकी पूरी जो गोपनीय शाखा है वो उसको डेटा इकट्ठा करती है। डेटा इकट्ठा करने के बाद में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है ऐसे अधिक संपत्ति दर्ज करने का, अर्जित करने का, और उसी के बाद में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के ये कार्रवाई होती है। तो गोपनीय शाखा पहले इनपुट जुटाती है, इनपुट जुटाने के बाद में कोर्ट से सर्च वारंट लिया जाता है और उसके बाद में ये कार्रवाई की जाती है। तो इसमें पब्लिक से भी शिकायत मिल सकती है, किसी अन्य के जरिए भी एसीबी को शिकायत मिल सकती है। तो शिकायत मिलने के कई तरह के, लेकिन जो मुकदमा होता है वो एसीबी के अधिकारी की ओर से ही दर्ज किया जाता है। इसमें कंप्लेनेंट कोई अदर व्यक्ति नहीं होता। कंप्लेनेंट इसमें जो अब तक सामने आया कि वो एसीबी की ओर से ही मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद इस कार्रवाई के बाद एक अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है वो एसीबी की गोपनीय शाखा इंटेलिजेंस विंग वो इस कार्रवाई को अंजाम देती है। जी, ठीक है विष्णु, अब जब दीपक के आवास पर, उनके सरकारी दफ्तर पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, आप बता रहे हैं कि उनके परिवार के जो अन्य लोग हैं, उनका भाई है जो फरीदाबाद में रहता है, उनके घर पर भी चेकिंग हो रही है। क्या लगता है कि कुछ और नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार अकेला इंसान नहीं, उसके साथ और भी लोग होते हैं, और क्या उन तक भी एसीबी की टीम आगे पहुंचेगी? इसके बाद ये कार्रवाई और कैसे आगे बढ़ सकती है?
देखिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो सर्च ऑपरेशन है वो होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनमें देखा जाएगा कि दीपक कुमार मित्तल ने जो संपत्तियां खरीदी हैं या जिन संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो संपत्तियां किसके नाम से खरीदी है, क्या वे उस भ्रष्टाचार में सहयोग करने के आरोपी हैं, यानी जिनके नाम से संपत्तियां खरीदी है, क्या उन्होंने जानबूझ करके या उनको ध्यान में रहते हुए दीपक कुमार मित्तल का सहयोग किया संपत्तियां खरीदने में। ऐसे तमाम तथ्यों को एसीबी खंगालती है। यदि ये पाया जाता है कि एसीबी की जांच में कि हाँ भ्रष्टाचार में इनका भी सहयोग रहा है, इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो फिर उनके खिलाफ भी जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाता है, उनके खिलाफ भी मुकदमे में नामजद आरोपियों को बनाया जाता है और उसके बाद ये पड़ताल आगे चलती है। तो इसी कार्रवाई को एसीबी इस तरीके से अंजाम देती है और यही कार्रवाई आज भी यहाँ पर जारी है। जी ठीक है विष्णु, कितना समय हो गया एसीबी की टीम को अंदर गए और अभी कितना वक्त और लग सकता है, और ये भी जानना चाहेंगे कि दीपक की प्रॉपर्टी कहां पर है? देखिए, करीब 5 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है एसीबी की सर्च ऑपरेशन को चलते हुए, और जो आप पूछ रहे हैं दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अब तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा अजमेर के ब्यावर में करीब 16 भूखंडों के डॉक्यूमेंट्स एसीबी को सर्च के दौरान मिल चुके हैं। करीब लाखों रुपया कैश भी मिलने की जानकारी सामने ही, जिसके लिए नोट गिनने की मशीन जो है वो मंगवाई जा रही है। उसके अलावा प्रिंटर मशीनें और कई सारी चीजें एसीबी मंगवा रही है। तो 16 भूखंडों के डॉक्यूमेंट्स मिले, साथ में करोड़ों रुपया उनके निर्माण कार्य में खर्च होने की जानकारी सामने आ पाई है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी उनके भाई के यहाँ पे भी एसीबी की टीम पहुंची, तो वहां भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जोधपुर में भी कार्रवाई जारी है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर के बरकत नगर में, यहाँ इस वक्त एसीबी की कार्रवाई जारी है। तो 16 बिल्कुल विष्णु, और आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे।